इतना बड़ा सतग्रंथ साहिब है, इसी का पाठ करते हैं आप लोग? जी मैम, इसी का ही पाठ किया जाता है, 3 दिन का अखंड पाठ। क्यों करते हैं आप लोग? कबीर जी जो पहले आए थे 600 वर्ष पहले, और संत रामपाल जी महाराज दावे के साथ कहते हैं कि ये वही कबीर जी हैं जो गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में मिले। ये कैसे? भी सदग्रंथों का सार है इसमें, और ये सार किस तरीके से है? सार किस तरीके से है, यही बात तो हम पूछ रहे हैं। कबीर सागर में तो मिलावट हो गई है, लेकिन अमर ग्रंथ साहिब में मिलावट नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं अमर ग्रंथ साहिब में मिलावट नहीं है? सर एक और बात, जैसे अभी आपने बोला कि जो जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है सूक्ष्म वेद है, ये सूक्ष्म वेद क्या है? जो प्रश्न वही निकल के आ रहा है कि कबीर जी जो थे उस टाइम लिखवा रहे थे, लेकिन गरीबदास जी महाराज जी के पास तो कबीर साहब नहीं थे, तो क्या ऐसा फीड कर दिया उनके अंदर जो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया? गरीब अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रहती दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। दर्शकों नमस्कार, मैं सुशील। ये वाणी है एक ऐसे महान संत की, ये वाणी है एक ऐसे परम संत की जिनका नाम है संत गरीबदास जी महाराज। और इस वाणी से ही आप दर्शकों समझ सकते हैं, इसमें स्पष्ट रूप से जो गरीबदास जी महाराज हैं वो कह रहे हैं कि दास गरीब उधारिया, यानी गरीबदास जी कहते हैं कि मुझको उधार दिया और वो मिले सतगुरु कबीर, कबीर जी मुझे मिले। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य, कबीर जी 600 वर्ष पहले हुए थे काशी में, और गरीबदास जी महाराज जी का जो जन्म है सन 1717 में गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में हुआ था। यानी कि जो दोनों संतों के बीच का गैप है वो लगभग 200 वर्ष का है। तो 600 वर्ष पहले आए कबीर साहब कैसे मिल सकते हैं संत गरीबदास जी महाराज जी को 250 वर्ष बाद? यानी कि ये समकालीन संत नहीं है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। और आज इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और उन सेवादारों से मिलवाएंगे, रूबरू करवाएंगे आपको, और इन अनसुलझे प्रश्नों का रहस्य हम जरूर जानेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं रश्मि और हमारी टीम पहुंची है ऐसे न्यूज़ की आज सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में। जैसा कि दर्शकों आप देख सकते हैं मेरी बाईं ओर, यहाँ पर सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में एक प्रदर्शनी लगी हुई है। ये आध्यात्मिक प्रदर्शनी का मेन गेट आप देख सकते हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से सजाया गया है। दर्शकों, ये प्रदर्शनी केवल सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में नहीं, बल्कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी सतलोक आश्रम इस पूरे देश में है और नेपाल में भी है, उन सभी आश्रमों में हर पाठ के दौरान प्रदर्शनी लगाई जाती है। बिल्कुल बिल्कुल रश्मि, देखिए यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम ये बता देते हैं कि जो संत रामपाल जी महाराज हैं उनके सानिध्य में जो भी भव्य और दिव्य समागम का आयोजन किया जाता है, सभी हिंदुस्तान से लेकर नेपाल सहित 12 से 13 सतलोक आश्रम में, उसमें बहुत बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। देहदान, रक्तदान, नेत्रदान और दंत चिकित्सक, ढेरों सारे ऐसे शुभ कार्य किए जाते हैं जो समाज सुधार जन कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी है आज के समय। लेकिन जो अध्यात्म से जुड़े आज ऐसे प्रश्न हैं, उन प्रश्नों की हम ज़रूर पड़ताल करेंगे इस प्रदर्शनी में, और प्रदर्शनी के अंदर भी जाकर हम वो कटआउट दिखाएंगे, प्रदर्शनी का मनोहर दृश्य दिखाएंगे और क्या मतलब है उससे भी रूबरू करवाएंगे। जी दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार जो तारीख है, इस बार जो पाठ प्रकाश हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम में, उसका मेन उद्देश्य ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जा रहा है। तो आखिर क्या है ये बोध दिवस? बोध दिवस मनाया क्यों जाता है? ऐसे प्रश्नों के सवाल हम जानने के लिए आए हैं यहाँ पे सतलोक आश्रम में। और दूसरी बात ये कि संत रामपाल जी महाराज जी के जितने भी आश्रमों में पाठ होता है वो संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ होता है, और कोई और वाणी क्यों नहीं लेते हैं ये लोग? बिल्कुल सही बात है। देखिए, वाणी की अगर बात की जाए तो गीता जी का यहाँ पाठ नहीं होता है, यहाँ पर रामायण का पाठ नहीं होता है, किसी पुराण का पाठ नहीं होता, श्री सुधा सागर का पाठ नहीं होता है, और अगर पाठ किया जाता है तो सिर्फ संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी यानी कि अमर ग्रंथ कहें या सतग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। यहाँ पर रामायण का पाठ क्यों नहीं किया जाता है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। और इन प्रश्नों के जो ऐसे अनसुलझे प्रश्न हैं उनको सुलझाने की हम जरूर कोशिश करेंगे कि आखिर सतलोक आश्रम में ये सिर्फ ग्रंथ साहिब का ही पाठ क्यों किया जाता है। और भी अनेकों ढेरों सारे प्रश्न हैं, लेकिन इस समय हम बता दें कि पहुंच चुके हैं सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के जो है प्रदर्शनी प्रवेश द्वार था, वहां पर हम खड़े थे और उससे हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पर सेवादार हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दीक्षा दासी। मैम, अगर आपके पास थोड़ा समय है तो हमें ज़रा इस प्रदर्शनी के बारे में बताएं। जी मैम, पूछिए। बिल्कुल। ये जो कटआउट्स हम पीछे देख पा रहे हैं, इनमें ये क्या दर्शा रहे हैं? ये जो बच्चा है ये कौन है? मैम, ये जो कटआउट्स लगाए गए हैं ये संत गरीबदास जी महाराज जी हैं, जो 10 रुपये बालक रूप में यहाँ दिखाए गए हैं कि जब उनको परमात्मा
जब उनको परमात्मा जिंदा रूप में आकर मिले थे और सुबह 10 बजे के करीब जब पाली मतलब गाय चराने जाते थे खेतों में, तब उस समय का दृश्य दर्शाया गया है जब उनको जिंदा रूप में परमात्मा मिले थे। तो दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कटआउट लगाया गया बहुत सुंदर से कटआउट है, मानो स्वयं कबीर जी गरीबदास जी महाराज जी को मिल रहे हैं और कुछ बच्चिया के ऊपर ऐसा प्रतीत हो रहा है हाथ रखा है और दूध दिया गया है। लेकिन बात वहीं पर कि कबीर साहब और गरीबदास जी महाराज जी का जो दीक्षा जी, आपने नाम दीक्षा बताया, ज़रा ये बताइए कि कबीर साहब 600 साल पहले हुए हैं और गरीबदास जी महाराज 250 वर्ष पहले हुए हैं, तो ये जो समकालीन संत नहीं रहे हैं, तो कबीर साहब तो सन 1518 में ही कहते हैं कि सह शरीर सतलोक चले गए थे, तो ये बीच का जो समय है वो कैसे फिर कबीर साहब कैसे आए, मतलब कैसे मिले? सर आपका क्वेश्चन सही है। अब देखा जाए कबीर साहब जी, जैसे हम लोग संत रामपाल जी के शिष्य मानते हैं कि कबीर साहब जी परमात्मा, तो कबीर जो परमात्मा है वो किसी भी समय सृष्टि पर प्रकट हो सकते हैं। तो वो एक पुण्य आत्मा गरीबदास साहब जी थे उनके, जो उनके लिए वो प्रकट हुए थे, उनको पूरी सृष्टि का बोध करवाने के लिए, जिसके उपलक्ष्य में ये बोध दिवस मनाया जा रहा है। अच्छा, ये बच्चिया के बारे में बताइए क्या है? सर यहाँ पर ये इस कटआउट में ये दर्शाया गया है, जब परमात्मा आए थे तो जैसे हमारे भारतीय संस्कृति है कि कोई भी मेहमान आता तो हम उससे खाना पूछते हैं, सर कोई खान पान लोगे? जी बिल्कुल। तो ऐसे ही उन पालियों ने कबीर साहब जी से पूछा कि महाराज जी आप कुछ खाना ले लो, तो उन्होंने बोला कि मैं अपने डेरे सतलोक से लेके आया हूँ। तो उन्होंने सोचा शायद सतलोक कोई डेरा होगा, बट उन्होंने बोला कि आप, हाँ जैसे उनके पास गाय थी तो उन्होंने बोला कि महाराज जी आपको दूध तो पीना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला कि मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूँ। तो कुंवारी गाय का दूध? जी सर, यही चीज़ अचंभे वाली बात है और हमारे वेद भी ये चीज़ प्रूफ कर रहे हैं कि जो परमात्मा है वो कुंवारी गाय से ही आके अपना पालन पोषण करते हैं। तो वही चीज़, यही चीज़ सबको अचंभित लगी वहाँ। कहीं लिखा है ये हमारे वेदों में? जी मैम बिल्कुल, हमारे वेद में ये चीज़ प्रमाणित है, आपको आगे बताएंगे। इस टाइम मेरे पास सदग्रंथ नहीं है, मैं आपको दिखाऊं। सदग्रंथ आगे रखे हुए हैं? जी आगे रखा है, आपको वहीं पे दीक्षा जी हम आगे जरूर चलेंगे और दर्शकों बने रहिएगा हमारे साथ। ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे, एक बड़ा सवाल फिर निकल के आ रहा है यहाँ पर कि गरीबदास जी महाराज जी को कुंवारी बछिया का दूध पिलाया था, इसका कहीं प्रमाण है कि वेदों में प्रमाण है? कहाँ प्रमाण है? सर वेद में ही प्रमाण दे रखा है। प्रमाण है? जी सर। तो ये इसमें बहुत बड़ा प्रमाण है। बहुत बड़ी अचंभे की बात है कि कुंवारी गाय दूध कैसे दे सकती है, ये तो संत हम में से रामपाल जी कोई सोच महाराज भी नहीं ने सकता। कोई भी बात बिना प्रूफ के बताई ही नहीं, हर एक चीज़ का प्रूफ दे रखा। आप खुद वो देख कर तो हैरान हमने हो जाओगे। चर्चा सुनी ही है संत रामपाल जी महाराज की कि वो हर एक बात प्रमाण के साथ देते हैं। यहाँ पर जो गरीबदास जी महाराज जी को दूध पिलाया है और इससे पहले स्वयं जो है इस कटआउट में आप देख सकते हैं कि जो दूध निकला था वो कबीर जी पी रहे हैं। इसके बाद इस कटआउट में देख सकते हैं आप कि गरीबदास जी महाराज जी दूध पी रहे हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे जो लोग खड़े हैं उन सबने दूध पिया था? जी नहीं, उन सब ने लिए, उनको ऐसा लगा कि ये पाप का दूध है, क्योंकि एक बच्चिया ने दिया है, यानी जो कंवारी गाय हैं, तो उनको वो चीज़ पाप लगी, उन्होंने ली। बट संत गरीबदास जी जी परमात्मा की पुण्य आत्मा थी, उनको ही प्रसाद लगा तो उन्होंने कहा कि मैं जरूर पीऊँगा ये। अच्छा, दूध पी लिया, ये क्यों पिलाया, क्या कारण था इसका पिलाने का प्रोसेस, मतलब क्यों ये सारा कुछ की लीला? देखो परमात्मा अपनी आत्मा को एक बहुत मतलब कहते हैं ना एक अच्छे काम के लिए भेजा था उस आत्मा को, तो उस आत्मा को पहले अपने चरणों में लेने के लिए आए थे, उसको नाम दीक्षा देने के लिए। उसके बाद जो है उनको नाम दीक्षा देने के बाद वो जो ऊपर लेके गए, ऊपर के उन्होंने लोक दिखाए थे, जैसे इस कटआउट में दिखाया गया है। ये कौन खड़े हैं यहाँ? ये यमराज, जैसे धर्मराज जी हैं, उन्होंने वहाँ पे उनको शिव का लोक, ब्रह्मा का लोक, विष्णु का लोक, स्वर्ग लोक, नरक लोक, हर तरह के जो ऊपर लोक हैं जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं, ये लोग हैं, उन सबका दृश्य दिखाया गया था। यानी सारे लोगों को घुमा दिए? जी बिल्कुल, इतनी पावर है कबीर साहब में। जी क्या तो पूर्ण परमात्मा है। ये बता रहे थे कि ये धर्मराज खड़े हैं, तो ये धर्मराज क्या क्यों हाथ जोड़ के खड़े हैं? धर्मराज की तो बहुत बड़ी पावर है, लेखा जोखा सारा होता है उनके पास। जी सर, आप सही कह रहे हो, क्योंकि जब तक जितना आपने सुना है आपको ऐसा ही लगेगा, बट जो कबीर साहब जी हैं वो पूर्ण परमात्मा है। वो आप इस कटआउट में देख ही रहे हो। ये जो एक और आप पुस्तक आप देख रहे हैं, हाँ यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे संत गरीबदास जी महाराज जी कर्मों का लेख फाड़ रहे हैं, कबीर साहब जी जिनको आप अभी बता रहे हैं। ये लेखा जोखा क्यों फाड़ रहे हैं? देखो परमात्मा की वाणी है, गरीब जम जो राजा से डरे, मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है, कुल के सतगुरु एक। वो कुल के सतगुरु, वो परमात्मा, वो है पूर्ण परमात्मा जो किसी का भी लेख अगर वो चाहते हैं ना तो वो फाड़ सकता है। तो धर्मराज भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं मतलब अगर किसी प्राणी ने अगर पाप कर्म कर रखे हो तो फिर वो, अगर वो पूर्ण संत यानी संत रामपाल जी महाराज जो आज के टाइम में आए हुए हैं, अगर उनसे नाम दीक्षा लिया तो वो उनके जो पाप हैं वो भी माफ़ कर दिए जाते हैं। अच्छा, इतनी पावर है कबीर साहब में। तो फिर यहाँ पर ये कौन सा लोक है? यहाँ पर ये कबीर साहब हैं, ये कौन है दूसरे बाबा? सर आप भी देखकर थोड़ा विचलित होंगे कि जब गरीबदास साहिब जी महाराज को ये सतलोक दर्शाया गया है,
और जब ये सतलोक दर्शाया गया है, जब परमात्मा जिंदा रूप में जो गरीबदास साहिब जी को मिले थे, एक साइड तो वो हैं और इधर जब परमात्मा सतलोक में असली रूप में रहते हैं, एक वो कटआउट दिखाया गया। तो यहाँ पे उनको लग रहा है कि परमात्मा ये हैं, ये जिंदा जो है इनका कोई शायद सेवक होगा जो मुझे नीचे लिहान लाने के लिए आए थे। तो इस कटआउट में दिखाया गया है कि जब वो जिंदा रूप में परमात्मा जो है वो यहाँ पर सिंहासन पर बैठ गए और कबीर साहिब जी उनके ऊपर चवर कर रहे हैं, तो ये चीज़ देख कर वो भी विचलित हो गए कि भगवान है कौन, कि अब भगवान अब उनके ऊपर चवर कर रहे हैं। अब नेक्स्ट कटआउट में देखोगे कि अब वो एक हो चुके हैं, तो वो हैरान हो गए कि वो परमात्मा ही रूप धार कर मेरे को नीचे लेने आए थे। अब यहाँ पर उनकी ये शंका है वो बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वो परमात्मा अभी ये एक ही है। जो दो हमने देखे थे अभी पीछे स्वरूप, ये एक ही हो गए हैं। जी मैम, वो एक ही हो चुके हैं। अब यहाँ से उनको ये चीज़ प्रूफ हो गई। तो अभी ये गरीबदास साहिब कबीर जी को। परमात्मा है। जी, कबीर परमात्मा ही है जो रूप धार कर नीचे आए थे। यानी कि कबीर परमात्मा या रूप धार के नीचे आए, तो ये क्या, ये तो मतलब गरीबदास जी महाराज जी तो मर गए, ये कैसे? ये नीचे का दृश्य है कि जब वो ऊपर सतलोक लेकर गए थे परमात्मा उनको, तो नीचे वाले लोगों के लिए, जो गांव वाले थे उनके लिए तो ये मृत्यु हो गई थी उनकी। तो उन्होंने, गांव वालों ने, जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में क्या है कि जैसे किसी की मृत्यु हो तो उसका देह संस्कार करते हैं। तो वो उनका शरीर नहीं लेकर गए थे? नहीं, वो आत्मा लेकर जाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है तो वो अपनी आत्मा लेकर जाते हैं। कितने दिन रखा था सतलोक में? 3 घंटे, 4 घंटे, कितने घंटे? तो लगभग 3 दिन। 3 दिन। जी, 3 दिन रखा, यानी कि 3 दिन तक फिर जलाए नहीं, यानी जलाने के लिए ले आए थे, जला दिया था फिर? जी सर, नहीं, क्योंकि वहाँ के समय और बैठ यहाँ गए, के अब समय जिंदा में हो भी गए। फर्क है। जी, वहाँ और यहाँ के समय में भी फर्क है। तो जब मतलब यहाँ पर जलाने की कोशिश कर रहे थे, जब उनको मतलब देह संस्कार करने लगे, तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेजी, तो वो उनके अंदर प्रवेश कर गई वो आत्मा और एकदम उठे वो, और उठते ही उन्होंने परमात्मा गुणगान गाना शुरू कर दिया। कबीर अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रे थी, दास गरीब उधारिया मोए सतगुर मिले कबीर, ऐसी बहुत सी वाणियाँ उन्होंने उठते ही बोलनी शुरू कर दी थी। परमात्मा गुणगान गाना शुरू कर दिया था। तो फिर जो वहाँ पे आसपास लोग मौजूद थे उनका क्या एक्सप्रेशन था इसके वो ऊपर? तो खुश हो गए कि चलो इनका बेटा जो एक इकलौता था वो जिंदा हो गया, बट वो उनको पागल कहने लगे थे, जिस हिसाब से वो वानियाँ बोलने लग गए थे। परमात्मा गुणगान गा रहे थे, क्योंकि उनकी समझ से बाहर हो गई थी वो बात। अच्छा, ये मान लीजिए एक बाबा जो जिंदा बाबा के रूप में मिले थे और एक बाबा कबीर साहब ऊपर जो स्वयं परमात्मा थे, ये कौन से बाबा जी आगे नए बाबा है? जी जी बिल्कुल। ये अब ये कौन है? मैम, ये वो हैं दादू साहिब जी, एक मतलब गुरु आए हैं दादू पंथी से, ये गोपाल दास जी हैं, ये उनके पंथ से मतलब उनके शिष्य थे। तो ये जैसे दादू पंत जी जब यहाँ से चले गए थे तो उसके बाद ये जगह जगह उनका प्रचार करते थे जी। तो ऐसे ही छुड़ानी में भी दादू जी का एक शिष्य था, ये उनके घर गए थे और यहाँ पर उनके शिष्य मतलब जैसे उनके नाना जी, जैसे गांव वाले सारे पागल समझने लगे थे। जी जी। तो उनको लगा था कि साधु संत होते हैं वो ठीक कर देते हैं। अच्छा। तो क्योंकि उनको था कि कोई बाबा इनके ऊपर कुछ कर गया है। इन दादू पंथी जो गोपाल दास जी थे, इनको दिखाया उस बच्चे को? हाँ जी, नहीं सबको दिख रहे हैं ये तो मतलब नहीं मतलब उनको इनका जांच करवाई कि ये बच्चा पागल तो नहीं है। ये बच्चा कि इसके ऊपर कोई बाबा कुछ कर गया, इसको कुछ मतलब दूध पिला गया कि ये जंतर मंतर टाइप में उन्होंने कुछ समझा। सच में पागल से हो गए थे क्या गरीबदास जी, या कुछ लीला कर रहे थे क्या? कुछ था? नहीं सर, वो पागल नहीं हुए थे, उन्होंने जो परमात्मा का जो ऊपर का नजारा देखा था उसका गुणगान कर रहे थे, वो उनकी समझ से बाहर उस थी। गुणगान जो कर रहे थे वाणियों के माध्यम से, उसको सुनकर लोग सोचने लगे कि ये पागल हो गए। जी, ये पागल हो गए, तो लोग ने इनको बावला समझा था। आप देख सकते हैं इस कटआउट में जो है, अरे ये तो गोपाल दास ने ही हाथ जोड़ दिए बच्चे के आगे, क्योंकि उन्होंने परमात्मा की ऐसी वाणी बोल दी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माए कबीर हुआ। जब उन्होंने ये चीज सुनी ना कि दादू जी ने भी जो वाणियां बताई हैं वही चीज ये बच्चा बता रहा है, तो वो नतमस्तक हो गए उनके आगे। अच्छा, तो दादू जी की वाणियां भी वही थी? हाँ जी, बिल्कुल इनकी मेल खाती है, क्योंकि उन्होंने भी कबीर परमात्मा की तरफ इशारा किया कि वो भगवान है। और हाँ जी, दादू जी को भी मिले थे? जी बिल्कुल। किन को मिले कबीर साहब? नानक जी को मिले हैं, दादू जी को मिले हैं, पीपा जी को मिले हैं, गरीबदास साहिब जी को मिले हैं, ऐसे बहुत से संत हैं जिनको कबीर परमात्मा आकर मिले। अच्छा मैडम, जो ये आप बात कर रहे हो कि इन संत को कबीर जी मिले हैं, तो वो क्या प्रमाण है उस चीज का? उनका हमारे सदग्रंथों में, और जो जिन जिन संतों को मिले हैं उन सब ने अपने जो ग्रंथ दिखा पाएंगे अभी? जी बिल्कुल, आपको आगे प्रदर्शनी में जब आगे चलते हैं, जिज्ञासा हमारी बहुत जग रही है, क्योंकि सदग्रंथ देखना बहुत जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि सदग्रंथ जब तक नहीं देखेंगे, यानी कि जो शास्त्र है, इन्होंने वेदों से भी कहा था कुमारी बच्चे दूध पीते हैं, ये तो वाकई में अचंभित करने वाली बात है। हमारे यहाँ तक बहुत सारे सवाल इकट्ठे हो चुके हैं, हमें सबके सवालों के जवाब चाहिए। अच्छा, फिर ये क्या लेखनकार क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने गोपाल दास जी ने इनसे प्रार्थना की कि आप जो ये वाणियाँ हैं मुझे लिखवा दो, ताकि फ्यूचर में आगे की जनरेशन उनके काम आए ये चीज़। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप पूरी लिखो मैं तब लिखवाऊंगा, नहीं तो नहीं लिखूंगा। तब उन्होंने बोला था एक जांडी के पेड़ के नीचे बिठाकर कि मैं वो वाणी बोलते थे और गोपाल दास जी लिखते थे। कितने दिन में ये वाणी लिख गई थी?
तकरीबन 6 महीने में ये अमर जो ग्रंथ साहिब उन्होंने पूरा लिखा था। 6 महीने में अमर ग्रंथ साहिब लिखा जी था। वो जो यहाँ पे इधर अच्छा, दिखाया गया है। देखिए कितना सुंदर सा अमर ग्रंथ है और यहाँ पर जो एक आदर सम्मान के साथ आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी का अमर ग्रंथ रखा गया है। ये इतना बड़ा सदग्रंथ साहिब है, इसी का पाठ करते हैं आप लोग? जी मैम, इसी का ही पाठ किया जाता है, 3 दिन का अखंड पाठ। क्यों करते हैं आप लोग? क्योंकि सर इसके अंदर हर एक ग्रंथ का सार दे रखा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज उसी ग्रंथ साहिब का पाठ कर रहे हैं। ये किस समय की तस्वीर है? सर ये जब स्टार्टिंग में संत रामपाल जी महाराज ने घर घर पाठ करना शुरू किया था ना, ये उस दृश्य को दर्शाया है। तो उसको दर्शाया है। हाँ जी। तो घर घर जाके पाठ करते थे संत रामपाल जी महाराज, यानी कि ये जो व्यवस्था है उनके द्वारा चलाई जा चुकी है और अब चल रही है। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कटआउट थे दर्शकों, और इस समय हम ये कुछ फ्लैक्स लगे हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी का कराया तम्बाकू निषेध, यानी बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने तम्बाकू निषेध करवा दिया। सर ऐसे ऐसे आप बहुत से चमत्कार देखोगे आगे इन फ्लैक्स में जो लगे हैं उन दिखाए गए हैं। चलो अच्छा, आगे हम देखेंगे क्या क्या चमत्कार किए हैं, जानने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन इसमें क्या ये लाठी मार रहे हैं, ये किसान क्यों लाठी मार रहे हैं? फसल खराब की क्या गरीबदास जी महाराज जी के घोड़े ने या किसी ने? नहीं सर, यहाँ पे ये चीज़ दर्शाई गई है। एक बार गरीबदास जी महाराज अपने घोड़े पर खेतों में बैठकर जा रहे थे, तब वहाँ पर मतलब तंबाकू की स्मेल से ना घोड़ा थोड़ा बहक सा गया था, तो वो खेतों के बीच में ही घूमने मतलब बहकता हुआ जाने लग गया। तो वहाँ के लोग जो थे उनको ये थे कि हमारी फसल खराब हो रही है, तो गाँव वाले सारे लाठी लेकर आ गए कि आप हमारी फसल क्यों खराब करवा रहे हैं। तो उन्होंने बोला, एक बार तो वो स्टैचू से हो गए जब उन्होंने बोला, मतलब वो मारने के लिए आए, तो स्टैचू मतलब जाम हो गए एकदम वो? बिल्कुल जाम, एक जगह पे जाम ही हो गए, वो जाम हो डंडे गए? से खड़े हो गए। तो अपनी पावर थी ना उनकी, अच्छा, क्योंकि- उनको मारने आए गरीबदास जी को, हाँ उन्होंने जी। सख्ती से जाम कर दिया। हाँ जी, हाँ अच्छा, जी। फिर उसके बाद उनको दोबारा सचेत सा किया, जैसे वो थोड़ा अचेत टाइप से हो गए थे। तो उसके बाद उन्होंने बोला कि जो चीज़ घोड़ा तक नहीं सहन कर पा रहा वो आप लोग कर रहे हैं, तो मतलब इस चीज़ को आप ख़त्म करो, तंबाकू को मतलब यूज़ किया करो, ये अच्छी चीज़ नहीं है। तब उसके बाद उन्होंने गांव वालों को सबको बोला। तो जब से गरीबदास साहिब जी ने ये बात बोली, तो गांव में जितने लोग तंबाकू यूज़ करते थे उनके कहने के बाद, तो जब भी कोई अपने उसमें हुक्के में तंबाकू भरता था, वो हर एक के घर में अपने आप ही टूटना शुरू हो गया। तो उसके बाद वो लोग समझ गए कि उस गुरु जी के अंदर कुछ पावर है। अच्छा, गाँव बताया आपने? मालखेड़ी गाँव। हाँ जी, आज भी मौजूद है वो गाँव? जी सर, वो अभी भी है। आज भी वहाँ के लोग तंबाकू यूज़ नहीं करते। कौन जिले में? जींद जिले में मालखेड़ी गाँव है, जी। तो आज भी तम्बाकू नहीं यूज करते? जी सर, अभी भी नहीं आप यूज़ दर्शकों देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हुक्का टूटते हुए की फोटो है यहाँ पर, और मालखेड़ी गांव है, जिला जींद में बताया है दीक्षा जी ने कि आज भी उस गांव में निषेध है हुक्का पीना। ये जो दूसरा फ्लैक्स हमें देखने को मिल रहा है, इसमें दिख रहा है कि बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी ने श्राद्ध कर्म को जो है शिष्य को बताया कि उपदेश दिया कि ये श्राद्ध कर्म करना निषेध है। और नीचे हम दृश्य देख सकते हैं कि गरीबदास जी महाराज बैठे हैं और शायद ये उनके शिष्य हैं। और ये जो 2 गिद्ध बैठे हैं, ये कौन है? मैम यहाँ पे ये 2 गिद्ध वो दिखाए गए हैं। गरीबदास साहिब जी का एक सेवक था जो उनको बोल के गया था कि मैंने अपने माता पिता का श्राद्ध करना है, तो आप मैं सुबह लेट आऊँगा तो मैं भोजन करवा के आऊँगा उनको श्राद्ध कर। तो गरीबदास साहिब जी ने एक बार तो कहा ठीक है, बट जब सुबह वो आया तो उन्होंने पूछा कि करवाया आपने माता पिता को भोजन? तो उन्होंने कहा हाँ। तो गरीबदास साहिब जी ने एक आवाज़ सी लगाई, तो ये 2 गिद्ध निकल कर आए। यानी ये जो उनके माता पिता थे, ये बन चुके थे? जी सर, वो माता पिता थे उनके। उन्होंने बोला कि ये तो भूखे बैठे हैं, इनको तो ये दे भोजन, ये तो यहाँ है। इतने पावरफुल थे इस गरीबदास जी महाराज? जी मैम, वो बिल्कुल इतने पावरफुल थे। उन्होंने तो एक तरह से पाखंडवाद, नशा, सबके लिए विरुद्ध उनके खिलाफ बोला, जो उन्होंने आज संत रामपाल जी महाराज भी इस चीज़ के लिए कह रहे हैं, जो आज ख़त्म भी कर रहे हैं। अच्छा, तो अब ये एक और फ्लैक्स देखने को मिल रही है, इसको आप जरा बताएं, ये क्या बैलगाड़ी क्या है? इसमें संत गरीबदास जी महाराज बैठे हैं, बैठा हुआ बैल के कुछ पीछे, समझा रहे हैं। इसके बारे में। जी सर, जो एक बैल बैठा हुआ है, ये थोड़ा कामचोर टाइप में दिखा रहे हैं कि वो कुछ काम नहीं कर रहा था, तो उन्होंने अच्छा, वो बैल जो है कामचोर है? हाँ जी सर, इस फ्लैक्स में ये दर्शाया गया है कि ये जो कामचोर बैल दिखाया गया है, ये एक अपने पिछले जन्म में एक सेठ था, बेरी गांव का एक सेठ था, वहाँ बेरी किसान था बेरी गांव में। वहाँ पे उसके पास एक संत आते थे, वो उस सारी मतलब उसने पूरी लाइफ वहाँ पर सेवा करवाई अपनी, और अगले जन्म में वो बैल बना।
और वो बैल बनकर वो उनकी सेवा कर रहा था। अब ये लगा लो, तो यहाँ से मतलब परमात्मा की वाणी सिद्ध हो रही है। यानी कि जो बाबा था वो सारे जीवन सेवा उसने करवाई, फिर अगले जन्म में बैल बन गया। जी, यही चीज परमात्मा सिद्ध कर रहे हैं कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो वो जो बाबा बोल रहे हैं उसके अंदर कोई भक्ति शक्ति भी तो होगी ना, वो बैल कैसे बन गया? जी सर, अगर वो भक्ति शक्ति होती तो शायद वो इतनी सेवा ना करवाता उसके घर बैठ के। इसी तरह संत रामपाल जी महाराज आज के टाइम में जैसे दहेज प्रथा वो खत्म करवा रहे हैं, क्योंकि अगर आज इस जन्म में दहेज लेंगे तो अगले जन्म में वो हमें देना भी पड़ेगा। तो यानी कि कैसे देना पड़ेगा? बैल बन के और भी कुछ बन के देते हैं? सर किसी भी तरीके से हम बैल भी बन सकते हैं, किसी का नौकर भी बन सकते हैं, किसी का किसी भी वाकई में तरीके बहुत से बन अद्भुत सकते ज्ञान है। यानी कि जो एक ये कौन है, ये नाच रही हैं, ये नाचने वाली कौन है? और यहाँ पर ये कुछ श्रद्धालु बैठे, श्रद्धालु तो नहीं कह सकते, नाच गाने वाले देखने वाले तो कुछ अलग ही टाइप के होते हैं। जी सर, ये इधर एक मनीराम संत मतलब एक कथावाचक दिखा रखा है, और इधर चंपाकली। वो एक गांव में एक बार कथा करने गए थे उन्होंने। कौन गया था? मनीराम जी। अच्छा। मनीराम जी कथा करने गए थे, और उन्होंने वहाँ पर लगे 1 हफ्ते के लिए गए थे, बट उन्होंने थोड़ा पैसों के लालच में ना 30 दिन तक कथा करवाई। तो कुछ गांव के शरारती तत्वों ने क्या किया, उस लास्ट दिन ही जिस दिन उसने भोग डालना था, वहाँ पे एक नाचने वाली चंपाकली को बुला लिया। कुछ शरारती तत्व जो गाँव के थे, उन्होंने वो चंपाकली ने 1 घंटे में तो 500 रुपये कमा लिए, और उन्होंने 30 दिन में 30 रुपये कमाए थे। यहाँ पे जब उन्होंने बोला ये वाणी, जब पंडित जी उनके पास गरीबदास साहिब जी के पास है कि कमाल है ये दुनिया कि क्या करती है कि अब मैं कथा करता रहा 30 दिन तक और मुझे 30 रुपये, और चंपाकली 1 घंटे में 500 रुपये लेके गई। तब गरीबदास साहिब जी ने वाणी बोली, गरीब फूटी ज्ञान विवेक की, अंधा है जगदीश, चंपाकली को 500 और मनीराम को 30। ये वाणी उन्होंने बोली। और आज के टाइम में तो पंडित जी से पूछा था क्या गरीबदास जी महाराज जी? जी? नहीं, बिल्कुल भी यानी फिर तो अंतर्यामी भी हो गए वो। बिल्कुल वो अंतर्यामी थे, क्योंकि वो अपनी बात ना मतलब आप एक डर से और बीमे में लालची था इसमें बता नहीं पा रहे थे, पर वो उनकी बात मन की जान गए थे और उन्होंने तब ये वाणी बोली थी। और आज के टाइम जितने भी आज के संत हैं वो सारे मनीराम की तरह बस पैसों के लिए ही कथा कर रहे हैं। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं आप? सभी को ही मनीराम कह रहे हैं तो मतलब? क्योंकि मैम आप खुद देख लो, हर एक कथावाचक की अपनी एक फिक्स पेमेंट है कि उसको एक कथा करने का कितना चार्ज लेना है। सिर्फ एक ओनली पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहे हैं, चाहे वो सत्संग कर रहे हैं कुछ, उसका कोई चार्ज नहीं होता। तो मतलब आप सिर्फ संत गरीबदास जी के तुल्य सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी को रख रहे हैं, बाकी सब मनीराम है? जी बिल्कुल मैम, आप खुद ही देखकर बोलोगे। संत गरीबदास जी महाराज जी के जो की तरह आपने संत रामपाल जी को बताया, ऐसा क्यों? क्योंकि सर जो गरीबदास साहिब जी जो हैं वो कबीर साहिब जी से गुरु प्रणाली चलती आ रही है। आप यहाँ देखिए, इस फ्लेक्स में दिखाया गया है कि बंदी छोड़ कबीर साहिब जी जो काशी में पहले परमात्मा प्रकट हुए थे, उनके बाद उन्होंने गरीबदास साहिब जी को अपना शिष्य मतलब आगे ये गद्दी दी। उसके बाद जो हैं शीतल दास जी को, बिल्कुल हम पढ़ के बता देते हैं कि ये बता रही हैं दीक्षा जी कि बंदी छोड़ कबीर साहिब ने गरीबदास जी महाराज जी को जो छुड़ानी में मिले थे, और छुड़ानी मिलने के बाद उनको नाम उपदेश करने की जो आदेश करे, शीतल दास इनके शिष्य हुए, फिर शीतल दास जी के ध्यानदास जी हुए, फिर रामदास जी हुए, और यहाँ पर ब्रह्मानंद जी हुए, और जुगतानंद जी हुए, फिर संत गंगेश्वर आनंद जी महाराज गांव बाजितपुर से, और फिर चितानंद जी महाराज, जी, फिर जी। संत रामदेवानंद जी महाराज जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के गुरुदेव जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दादा गुरु जी हैं, यानी कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के ये दादा गुरु कहलाते हैं, तलवंडी भाई वाले, फिरोजपुर वाले स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज, उन्होंने अपना शिष्य और आदेश जो दिया था वो संत रामपाल जी महाराज जी को दिया था। यानी कि गरीबदास जी पंथ हैं ये। जी सर बिल्कुल, तो आपने आपको कबीरपंथी भी कहते हैं? क्योंकि ये प्रणाली कबीर साहिब जी ने स्टार्ट की अच्छा थी। अच्छा, यानी कि गरीबदास पंथी कहें या कबीरपंथी कहें, वो दोनों एक ही चीज़। इसीलिए कह रहे हैं आप गरीबदास जी के? हाँ जी, हाँ जी बाकी सब सर। मनीराम है। जी बिल्कुल सर। बड़ी तीखी बात कह रहे हैं आप। अच्छा सर, अब जो चीज सामने सच्चाई आपको दिखाई जा रही ये है, मंदिर कैसे है? मंदिर कैसे है? सर ये गरीबदास साहिब जी महाराज जी की यादगार बनाई गई। दो यादगार कैसे? मैम एक्चुअली जब पहले गरीबदास साहिब जी महाराज छुड़ानी में जब पैदा हुए थे, तो उन्होंने सन 1778 में अपना शरीर छोड़ा था, वो छुड़ानी में छोड़ा था। तो उनके एक शिष्य थे सहारनपुर में, तो वो उन्होंने उनको बुलाया था कि मैं आप परमात्मा एक बार मेरे पास भी आना। तो उन्होंने बोला कि मैं खुद अपने आप सहारनपुर आऊँगा। वो सहारनपुर के शिष्य थे। तो उन्होंने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने 1778 में तो वहाँ शरीर छोड़ा। उसके बाद वहाँ पर उनके पास प्रकट हो गए और 35 वर्ष उनके पास रहे, और 35 वर्ष बाद 1813 में उनके वहाँ पर शरीर त्यागा, और ये उनकी याद में दूसरी यादगिरी अच्छा, बनी है। मतलब ये गरीबदास जी महाराज जी हैं जो
61 वर्ष की आयु में सन 1778 में महाराज जी ने शरीर छोड़ दिया था। हाँ जी। और उसके बाद फिर सहारनपुर में आ गए थे। जी, वहाँ पर यानी उनके शरीर वो पास- छोड़ दिया था। जी बिल्कुल, और उसी शरीर में वहाँ गए। पावर थी ना उनके पास, परमात्मा की पावर थी, जिसकी वजह से वहाँ पर वो प्रकट हुए उनके पास। यानी आज भी वो यादगार मौजूद है। जी सर, इसी की याद में यहाँ पर ये आप छोटा दर्शकों को देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही अचंभित करने वाला दृश्य जो इस प्रदर्शनी में देखने को मिल रहा है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी में सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र से। गरीबदास जी महाराज जी का जो छुड़ानी में भी एक यादगार है, जब उन्होंने शरीर त्यागा था, छोड़ा था, और इसके बाद माफ़ कीजिएगा, इसके बाद सहारनपुर में वो प्रकट हुए थे। अभी भी उन अनसुलझे प्रश्नों के सुलझाना बाकी रह गया है कि आखिर सभी सतलोक आश्रमों में रामायण गीता जी का पाठ क्यों नहीं होता है, सिर्फ सतग्रंथ साहिब का पाठ क्यों होता है, क्यों बोध दिवस मनाया जाता है, ये बोध दिवस क्या होता है, आखिर दो शरीर कैसे बन गए गरीबदास जी महाराज जी के। यहाँ पे ये बहुत सारे ग्रंथ रखे हुए हैं। वाकई में जो ये 4 वेद रखे हैं, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, और इसके साथ साथ स्कंद पुराण, शिव पुराण, विष्णु पुराण। यहाँ पे सिर्फ पुराण ही नहीं, हमें यहाँ पे कुरान मजीद भी, कुरान शरीफ भी देखने को मिल रही है। और बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल। पे इसके साथ देखिए रामचरितमानस और श्री भागवत सुधा सागर के साथ साथ यानी कि हर वो ग्रंथ यहाँ पर रखे गए हैं जो संत रामपाल जी महाराज अपने मंगल प्रवचन में अक्सर दिखाते हुए, समझाते हुए नजर आ जाते हैं। और कबीर सागर भी यहाँ रखा हुआ है। तो बहुत दर्शकों, मोटा जैसे ग्रंथ कि है। आप जानते हैं, कबीर सागर को लेके हमारा एक प्रश्न था, और अब हमें बिल्कुल, लगता है कि वो प्रश्न हमारा सभी प्रश्नों के हम उत्तर जरूर जानेंगे। जी। और ये बहुत ही मतलब अनसुलझे प्रश्न हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है। हमारे दर्शकों के मन में भी यही प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन इससे पहले आपको प्रदर्शनी का नज़ारा दिखा देते हैं। शंका समाधान है, यहाँ पर ज्ञान चर्चा है जो की जाती है। दूर दराज से लोग आते हैं, उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, प्रमाण दिखाया जाता है। दर्शकों, अभी इस स्थान पर हम मौजूद हैं जहाँ पर शंका समाधान किया जाता है, यानी कि प्रदर्शनी में शंका समाधान, और हर उन प्रश्नों का समाधान हम करवाएंगे। हमारे जो प्रश्न थे, क्योंकि जब हम सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में अंदर एंट्री करते ही हमें एक वाणी मिली, अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रेथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। क्या वही कबीर हैं जो 600 वर्ष पहले काशी वाराणसी में आए थे जुल्हा रूप में? क्या वही कबीर हैं जिनको आज हिंदी साहित्य में पढ़ा जाता है? तो हम विस्तार से जानें, क्योंकि सन 1717 में गरीबदास जी महाराज जी आए हैं, और जो कबीर साहब हैं वो लगभग 600 वर्ष पहले आ चुके हैं। ज़रा ये बताइए कि कबीर जी जो पहले आए थे 600 वर्ष पहले, और संत रामपाल जी महाराज दावे के साथ कहते हैं कि ये वही कबीर जी हैं जो गरीबदास जी महाराज जी को 10 वर्ष की आयु में मिले, ये कैसे? बड़ा ही प्यारा प्रश्न है इसका, और बड़ा ही प्यारा सा उत्तर है। देखिए, परमात्मा जब भी धरती पे आते हैं तो 3 अवस्थाओं में आते हैं। पहली अवस्था में वो जब आते हैं तो निसंतान दंपति के घर आते हैं। जैसे अभी लहर तारा तालाब काशी में आज भी प्रमाण है कि वो सहशरीर आए, कमल के फूल में निसंतान दंपति नीरोनिमा को मिले, अपनी लीला करके सहशरीर आए और सहशरीर चले गए। और उनकी परवरिश जो है कुंवारी गाय से होती है दिन में, जो आपको मेरे भगत भाई अभी वेदों से भी प्रमाणित करेंगे। दूसरी वो अवस्था है जब वो जिंदा बाबा रूप में मिले, कई संतों को मिले, दादू साहिब को मिले, नानक जी को मिले, गरीबदास जी महाराज को मिले, और जिंदा बाबा रूप में मिले, अपने सतलोक सचखंड की पूरा ज्ञान कराया। तीसरी वो अवस्था में कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, अब संत रूप में आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, और अपने पाने की मुक्ति का विधि का मंत्र सही ज्ञान प्राप्त करा के और अपने सतलोक को चले जाते हैं। यानी ये जो भगवान है, कबीर जी भगवान जिसको आप बता रहे हैं, कबीर भगवान, कबीर साहेब, तो ये 3 अवस्थाओं में आते हैं, और आप बता रहे हैं 600, यानी किस अवस्था में मिले थे गरीबदास जी महाराज जी को? देखो, गरीबदास जी महाराज जब छोटी 10 वर्ष की आयु के बालक थे तब उनको जिंदा महात्मा के रूप में मिले। यानी जिंदा महात्मा, यानी दूसरी अवस्था में मिले थे। तो ये एक लीला जो कुंवारी गाय की है, क्या जब 600 साल पहले आए थे वही सेम की थी, या कुछ अलग सिस्टम था उनका चलाने का, सृष्टि का, या कहें लोगों को समझाने का? क्योंकि कबीर जी के जो दोहे हैं वो वाकई में बहुत ही हृदय में जाकर गहराइयों में घुस जाते हैं, आज भी जब हम पढ़ते हैं। और गरीबदास जी महाराज जी की वाणियों को भी हमने सुना तो वही महसूस हो रहा था, मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कबीर जी की दोहे चल रहे हों। तो क्या कहना चाहेंगे कपिल जी, क्या बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? देखिए, पहली अवस्था जो आपने प्रश्न किया, ये पहली अवस्था थी जब गरीबदास जी महाराज को मिले, दूसरी अवस्था में जिंदा बाबा के रूप में। तो उसका अब आपको वेदों से प्रमाण मेरे भगत भाई करेंगे कि वेदों में कहाँ लिखा है कि उन जो है परमात्मा धेनु में उनकी परवरिश करती हैं, कुंवारी गाय से उनकी परवरिश होती है। अभी आपको ऋग्वेद से मेरे भगत भाई प्रमाण करेंगे। रश्मि जी, ये तो एक इसमें जो प्रश्न है और उठ चुका है, क्या कलयुग में कबीर जी आते हैं या चारों युग में आते हैं? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने कि ये प्रश्न सही में है कि जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि 3 अवस्था में आते हैं, तो वो कलयुग में ही आते हैं कि सभी में आते हैं? परमात्मा चारों युगों में आते हैं। परमात्मा की अपनी वाणी में है
कि सतयुग में सत्सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग नाम कबीर धराया। एक तरह से तो वो ऐसे चारों युगों में अच्छा, मतलब कबीर साहिब जी चारों युगों में आते हैं। और दूसरे भी और तरह से भी, जैसे भी अपन जब उनका भक्ति वाला जो रूप हो बिगड़ जाता है, उसको ठीक करने के लिए, अपनी भक्ति विधि सीधी सही से बताने के लिए दृढ़ भक्तों को आके मिलते हैं। वो संत रूप में भी आते हैं और शिशु रूप में भी निसंतान। अच्छा, यानी कि जो 3 अवस्थाओं में है वो किसी भी अवस्था में चारों युगों में आते हैं। इन्होंने नाम भी बता दिए हैं। चलिए अब वेदों से प्रमाण ले लेते हैं, एक बार वेदों से लेते हैं प्रमाण। ऋग्वेद में दिखाइए जी, क्या नाम बताया था आपने? गुरदीप दास जी, वेदों में प्रमाण दिखाइए कि क्या वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, क्योंकि जैसे कपिल जी ने बताया कि 600 साल पहले आए थे तब भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया था। बिल्कुल जी, बिल्कुल। और गरीबदास जी महाराज जी को तो कुंवारी गाय का दूध हमने देखा ही था प्रदर्शनी में, तो हम दिखाइए जरा प्रमाण हमारे दर्शकों को। सत साहिब जी, देखिए आपको प्रमाण दिखाते हैं। ये आपके सामने ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और 10 है। ये मैं ऋषि दयानंद सरस्वती द्वारा कृत है। देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि हमारे भक्त कपिल जी ने बताया था कि परमात्मा की 3 स्थिति हैं, उसका प्रमाण यहाँ पे मिलेगा। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर यहाँ पे 8 है। यहाँ पे क्या लिखा है? तम उस पुरुष को अग्रम उग्र गतियाँ हिणवंती प्रेरणा करती हैं और वो परमात्मा बासमन शरीर को प्राप्त होता है। मतलब परमात्मा का तेजो में शरीर होता है, उस शरीर से परमात्मा यहाँ पर आता है। आगे देखिएगा, और वो 3 प्रकार के शरीर को धारण करता है। जैसे कि भगत जी ने बताया, पहले शरीर से तो परमात्मा सतलोक में ओवरऑल कंट्रोलर के रूप में वहाँ बैठा हुआ है। दूसरी स्थिति में परमात्मा अचानक बिजली की गति से आते हैं और स्नेह वाली जैसे धातु होती है ना, उसमें बताया गया है, जो वर्णीय पुरुष होते हैं, जो अच्छी आत्मा है, उनको मिलते हैं। जैसे गुरु नानक देव जी को मिले, गरीबदास जी को मिले दूसरी स्थिति में, और तीसरी स्थिति में वो पूरी एक ज़िंदगी चारों युगों में यहाँ पर रह कर जाते हैं। जैसे कि बहन जी ने बताया, सतयुग में सतसूरत के नाम से आए, त्रेता युग में मनिंदर ऋषि के रूप में आए, द्वापर में करुणा के रूप में आए, और कलयुग में उनका वास्तविक जो नाम होता है कबीर, उस रूप से आते हैं। यही वेद प्रमाणित करते हैं। 3 प्रकार के उनके शरीर होते हैं जिससे यहाँ पे वो हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरा जो आपने सवाल किया था कि क्या उनको वास्तव में कुंवारी गायें मतलब उनकी परवरिश की लीला करती हैं, जैसे कि प्रमाण कबीर सागर में भी और यहाँ भी वेदों में बताते हैं आपको। इसमें लिखा है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9। इसमें लिखा है संस्कृत में, अभि अधन्य उत्सृणंती धेनम शिशुम सोम इंद्रिय पातवे। इसका अर्थ है कि उस शिशु रूप में आए हुए परमात्मा को अभी अधन्य बिल्कुल कुंवारी जो गायें हैं उसकी परवरिश की लीला करती हैं, जिससे उसके शरीर की वृद्धि होती है। ये ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में ये लिखा हुआ है। यानी कि बहुत बड़ा प्रमाण दिया है वेद में। तो ये तो वेदों में, ऋग्वेद में ही लिखा हुआ है ये प्रमाण। तो रश्मि बहन, ये तो बहुत ही बड़ा प्रमाण दे दिया इन्होंने, क्योंकि अगर बात की जाए कि वेदों की, तो उन्होंने तो 7वें प्रमाण दे दिया। वही तो बात है, जैसे हमने सुना था संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कि वो कोई भी बात बिना किसी प्रमाण के करते ही नहीं, तो आज हमने वो देख भी लिया अपनी आंखों से। तो जी तो सार कबीर जी जब यहाँ पर आए कलयुग में 1398 में आए, उस समय भी कुंवारी गाय का दूध पिया। और जब संत गरीबदास जी को आके वो मिले, जब बालक रूप में थे गरीबदास जी जंगल में, वहाँ भी उन्होंने कुंवारी गाय का दूध पिया और ये प्रमाणित किया कि जो वेदों में लिखा गया है वो प्रैक्टिकल में वही चीज़ है। ऐसे ही तो देखिए, अब स्वतः सब सदग्रंथों ने, वेदों ने प्रमाण कर दिया है, और ये वही कबीर परमात्मा थे जो गरीबदास जी महाराज के रूप में आए, और उनके अंतःकरण में परमात्मा ने वो वाणी फीड कर दी। और ये सदग्रंथ साहिब आज जो हम सुन रहे हैं, जिस वाणी का यहाँ पाठ करा जा रहा है, फीड कर दी। ये प्रश्न बहुत बड़ा हमारे पास है। जो आपका क्या प्रश्न था? मेरा प्रश्न तो ये था कि एक 10 साल का बच्चा इतनी बड़ी वाणी कैसे लिखवा सकता है, उसको कैसे याद रह सकती है? कबीर सागर यहाँ पर जो है, सबसे पहले हमारा प्रश्न तो यही रहेगा आपसे, ये हम बाद में पूछ लेंगे। कबीर सागर जो है वो कबीर जी ने खुद लिखवाया था धर्मदास जी से। जी, धर्मदास जी लिखते थे, कबीर जी लिखवाते थे। और गरीबदास जी महाराज जी के पास तो कबीर जी एक ही बार आए हैं, सन 1727 में आए थे, और उस टाइम दर्शन देके, और आप बता रहे हैं वो दर्शन देके चले गए, वो अपने लोक में चले गए जहाँ से आए थे। दिया था और सारे लोक भी दिखाए थे उनको, और सतलोक भी देख लिया हमने प्रदर्शनी में, वो चले गए अपनी लीला करके। और फिर तो कबीर साहब थे नहीं उनके पास, तो इतना मोटा ग्रंथ कैसे लिख दिया? और ये प्रश्न हम बाद में पूछेंगे। इससे पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि जो सतलोक आश्रम है जी, उसमें इसी ग्रंथ का क्यों पाठ किया जाता है?
बहुत सारे ग्रंथ है। अब यहाँ पर ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, गीता है, रामचरितमानस भी यहाँ पर रखी है। देखिए रामचरितमानस भी है यहाँ पर। इसका पाठ नहीं किसी भी सतलोक आश्रम में किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ आप लोग सिर्फ संत गरीबदास जी महाराज जी की वाणी का पाठ करते हो। ये आप बाकी जो हम हिंदू धर्म में देखते हैं, रामायण का पाठ किया जाता है, गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, वो आप क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं करते? देखिए दिस इज क्वाइट ऑथेंटिकेटेड फ्रॉम द नेम इटसेल्फ। इट सेज सतग्रंथ साहिब। सभी ग्रंथों का इसमें समावेश है और ये परमात्मा की वाणी है, कोई आम वाणी नहीं है। इसमें रामायण, महाभारत, सभी सदग्रंथों का सार बताया गया है। जब इसमें परमात्मा ने, गरीबदास जी मैं बता रहा था कि उनके अंतःकरण में वाणियाँ फीड कर दी, तो जो सतलोक की महिमा है, जो शाश्वत स्थान गीता जी में कहा गया है, उन सब वाणियों का इसमें समावेश है और इस सदग्रंथ में कोई भी मिलावट नहीं है। जब कबीर सागर धर्मदास जी को ज्ञान दिया था तो अभी आप देखिए स्वामी युगलानंद जी महाराज का जो कबीर सागर है, ये एक प्रमाणिक ऑथेंटिकेट। और युगलानंद जी जो है उन्होंने स्पष्ट किया कि 1100 जो प्रतिलिपियां हैं इसकी, उनको उन्होंने इकट्ठा संकलन किया, पर अभी भी इसमें काट छांट की संभावना है। ऐसे गरीबदास जी महाराज का जो सतग्रंथ साहिब है, इसमें आज तक कोई मिलावट नहीं की गई। कुछ एक जनों ने इसमें मिलावट की कोशिश की थी, पर उसमें उनको पैरालिसिस हो गया। तो क्या जो कह रहे हैं आप, युगलानंद बिहारी जी ने 1100 प्रतिलिपियां पढ़ी कबीर सागर की और उसमें बहुत जो उन्होंने सबको मिला के एक कबीर सागर बनाया, क्या ये कबीर सागर कबीर पंथियों को मान्य है? देखिए ये कबीर सागर जो है ऑथेंटिकेट है इसमें, पर जो बाद में काफी गुरुओं द्वारा, धर्म गुरुओं द्वारा काट छाट की गई। तो यहाँ पर कबीर सागर का भी तो पाठ हो सकता है। वही मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें अभी भी जो सतग्रंथ साहिब है इसमें कोई भी मिलावट नहीं है आज तक। ये बिल्कुल शुद्ध है एकदम, और इसमें सारी कबीर वाणियों का, सभी सदग्रंथों का सार है इसमें। और ये सार किस तरीके से है? सार किस तरीके से है, यही बात तो हम पूछ रहे हैं भाई। यहाँ पे आप कबीर पंथी हैं? कबीर पंथी हैं? पूछिए जरा। जी हाँ, मैं कबीर पंथ से हूँ। आप सभी कबीर पंथी हैं? सभी तो कबीर सागर का पाठ क्यों नहीं यहाँ किया जाता है? हाँ। कबीर सागर क्यों नहीं पाठ किया जाता है? कबीर पंथी हैं। वही चीज है ना कि कबीर सागर में तो मिलावट हो गई है, लेकिन अमर ग्रंथ साहिब में एक मिलावट नहीं है। आप कैसे कह सकते हैं अमर ग्रंथ साहिब में मिलावट नहीं है? क्योंकि जो गरीबदास जी ने वो लिखवाया था, ग्रंथ साहिब लिखवाया था, उसमें एक मात्रा का भी हेर फेर नहीं कर सकते। किसी ने करने की कोशिश की थी, किसी संत ने, उसको पैरालाइज हो गया था। तब से ये डर बैठा हुआ है कि इसमें कोई मात्रा का भी छेड़छाड़ नहीं हो पाएगी। यानी कि शक्तिशाली हैं गरीबदास जी महाराज। ये आपके सामने है कि उनकी वाणी के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि गरीबदास जी महाराज कितने शक्तिशाली, उनकी वाणी कितनी शक्तिशाली है। ये परमात्मा का ज्ञान है और परमात्मा से छेड़छाड़ जिसने भी की है उनके ज्ञान से, तो उनके लिए एक तरह से पाप का कारण होता है। इसलिए आज तक इस वाणी से कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। और ये भगवान का ज्ञान है जी, भगवान की पूरी महिमा का इसमें गुणगान बताया गया। कबीर सागर में छेड़छाड़ कर दी, ग्रंथ साहिब में छेड़छाड़ नहीं कर पाई, ऐसा क्यों? जी इसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश ही नहीं है बिल्कुल। ऐसा क्यों नहीं? उसमें कर दिया, इसमें क्यों नहीं किया? देखिए 4 वेद तो जो है ब्रह्म के अंतःकरण में फीड कर दिए गए थे। ये 5वां सप्तम वेद है जो कबीर वाणी है, इसमें आज तक छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल एकदम पवित्र ज्ञान है। और इसमें अब आप देखिए सभी सदग्रंथों का सार है और गरीबदास जी महाराज के अंतःकरण में ये ज्ञान जो है समावेश किया गया था और इसमें एक भी मात्रा का हेरफेर नहीं है। यानी कि किसमें हेरफेर नहीं? कबीर सागर में नहीं है? सतग्रंथ साहिब में, सतग्रंथ साहिब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा चल रही है। गरीबदास जी महाराज से आपने देखा होगा प्रदर्शनी में, एक जगह चित्र में प्रदर्शित किया है शीतलदास जी महाराज, चित्तानंद जी महाराज, मेरी बहन ने आपको बताया होगा कि इसमें लगातार वो तो हमने देख ली गुरु प्रणाली, यानी कबीर जी ने जो आदेश करा गरीबदास जी को उसके साथ चलती आ रही, यानी कि इस पंथ तक लाने के लिए छेड़छाड़ नहीं होने दी। बिल्कुल बिल्कुल, इसकी शुद्धता को बरकरार रखा गया और आज तक इसमें कोई छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं है। यानी कि कबीर सागर में जो छेड़छाड़ की गई, उस समय कबीर सागर में जो छेड़छाड़ हुई वो कबीर साहिब ने मतलब कहा जाए कि जो उन्होंने गलती की और दोबारा गलती ना की जाए, इसलिए ये चमत्कार किया, वो एक संत को पैरालाइसिस कर दिया, इसलिए नहीं, ये कहना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल। सर एक और बात, जैसे अभी आपने बोला कि जो जो गरीबदास जी महाराज जी की वाणी है सूक्ष्म वेद है, ये सूक्ष्म वेद क्या है आखिर? नहीं, सूक्ष्म वेद देखिए जी हाँ, सूक्ष्म वेद क्या है? देखिए 4 वेद तो अभी आप सभी सारे जो है संसार में प्रचलित है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, पर ये 5वां वेद है जो कबीर वाणी है, जो परमात्मा के मुख से उच्चारित वाणी है। इसी को सप्तम वेद कहा गया है, जो इसमें तत्व ज्ञान है, जो आज संत रामपाल जी महाराज ने इस ज्ञान को उजागर किया है सतग्रंथ साहिब के माध्यम से। सतग्रंथ साहिब के माध्यम से उजागर किया गया है। देखिए रश्मि बहन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था और प्रश्न का उत्तर भी बड़ा गजब का निकल के आया है। इन्होंने जो कह रहे हैं कि जो कबीर सागर था उसमें कुछ लोगों ने मिलावट कर दी, योगीलानंद बिहारी जी भी इसको स्वीकार कर रहे हैं और बहुत बड़ी पुस्तक है और इसीलिए पाठ नहीं किया जाता यहाँ पर कबीर सागर का, क्योंकि कबीर सागर में मिलावट है। लेकिन ग्रंथ साहिब में भी मिलावट करने की कोशिश की गई थी, लेकिन पैरालाइसिस हो गया था, उस दौरान नहीं कर पाए, इसलिए वो शुद्ध है बिल्कुल।
जी बिल्कुल, बहुत ही शुद्ध वाणी है। शुद्ध वाणी, इसलिए पाठ किया अभी जाता भी है। एक बात मेरी जहन में अभी भी चल रही है कि अभी आपने बोला था कि ये जो सदग्रंथ साहिब है ये हर एक वाणी का सार है, हर एक ग्रंथ का सार है। इसमें सार किस प्रकार से है? सार किस प्रकार से, कैसे सार वो दे दिया? बताइए। जैसे कोई भी एक वाणी किसी भी ग्रंथ की है, मान लो जैसे है कि महाभारत में है कि द्रौपद सुधा के दीने ली ताकि अनंत बढ़ाए चीर, और दुशासन को द्रौपदी पकड़ी मेरी भक्ति शिखर में शिखरी। ऐसा कहने से कि दुशासन ने द्रौपदी जी को पकड़ के लेके आए और उसका चीर जो हरण किया, लेकिन परमात्मा ने उसका चीर की रक्षा करी, उसकी रक्षा करी, उसकी इज्जत नहीं जाने दी। उससे पता लगा कि उन्होंने वाल्मीकि जी को, एक संत को, एक चीर दिया था जिसके बदले में, दान के बदले में उनकी वो अनंत बढ़ा दी गई थी साड़ी। तो उससे महाभारत का सारा प्रकरण हमारे माइंड में घूम जाता है। और आ रही है इसमें, रावण मांगन गया था चून ताते लंक भई बैरून। इसमें पूरी रामायण का जो मानचित्र है ना वो हमारे माइंड में पूरा घूम जाता है कि रामायण में ये सब कुछ हुआ था। जो एक कथावाचक इस बात को बताने यानी के दीक्षा लिए, जी अगर कहा जाए कि जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी पुराण हैं, जितने भी धर्मों के पवित्र शास्त्र हैं, वो सब इसमें समाहित हैं। आपके जो गरीबदास जी महाराज हैं या कि आज हमारे भी हैं वो, क्योंकि ऐसे संत जो हरियाणा के महान कवि हैं। दो पंक्तियों से कैसे लाभ मिल सकता है? मैम ऐसे हमारे माइंड में पूरी रामायण पूरी घूम जाती है कि उसमें ये सब कुछ हुआ इस वाणी से। तो यहाँ से एक ही वाणी से ही हमारे अंदर वो रामायण का पूरा पाठ का फल मिल जाता है हमें। जी, जिस हिसाब से इस बहन ने बताया कि महाभारत का पूरा प्रकरण उसके अंदर हमारे माइंड में आ जाता है, वो सारा चित्र हमारे माइंड में घूम जाता है। तो वो पूरे महाभारत का फल भी जो उसमें पढ़ने का होता है वो भी हमें मिल जाता है। इस प्रकार जो है मतलब जो इन वाणियों से पूरा सार हम इसके अंदर सम्मिलित है। देखिए, आई जस्ट टेल यू, इफ अ सिंपल ड्राइविंग लाइसेंस वुडंट वर्क इफ इट इज नॉट बीन साइंड बाय सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया। तो सिंपली ये भगवान की वाणी है, परमात्मा की वाणी है। जब उनके मुख से उच्चारित है असर करती है। जब एक ड्राइविंग लाइसेंस बिना अधिकारी के नहीं चल सकता, तो परमात्मा की वाणी जो है उनके मुख से उच्चारित वाणी ही सफल होती है और उसके पाठ करने से ही लाभ मिलता है। जो प्रश्न वही निकल के आ रहा है कि कबीर जी जो थे उस टाइम लिखवा रहे थे, लेकिन गरीबदास जी महाराज जी के पास तो कबीर साहब नहीं थे, तो क्या ऐसा फीड कर दिया उनके अंदर जो उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया और सेम टू सेम कबीर सागर वाला ही ग्रंथ लिख दिया? यानी कि जो सूक्ष्म वेद है वो भी है लेकिन उसमें मिलावट हो चुकी थी, लेकिन ओरिजिनल सूक्ष्म वेद गरीबदास जी महाराज जी का मान्य है क्योंकि उसमें कोई मिलावट नहीं कर पाया। तो कैसे ये लिख? मैं आपको शुरू से यही बताना चाह रहा था। देखिए, जब दोनों सेनाएं आमने सामने थी महाभारत के समय में, उस समय धृतराष्ट्र जानना चाह रहे थे कि उस समय क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है। तो उस समय संजय उनके सारथी थे, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सारा ही धृतराष्ट्र को ज्ञान कराया। तो इस तरह परमात्मा ने गरीबदास जी छोटे बालक थे 10 वर्ष की आयु के, उनके अंतःकरण में ये पूरा फीड कर दिया। जैसे रामायण लिखी गई थी और ये रामचंद्र जी के पैदा होने से लाखों वर्ष पहले लिखी गई थी, वाल्मीकि जी ने लिखी थी। तो इसका मतलब वाल्मीकि जी अपना जो पिछला यानी पास्ट टाइम था, भूतकाल था, उसको देख पा रहे थे लाखों वर्ष पहले, और आगे फ्यूचर में रामचंद्र की जीवन को देख पा रहे थे, और उन्होंने 1 लाख वर्ष पहले ही वो रामायण लिख दी थी। ऐसे तुलसी साहिब जी ने लिखी है जो हिंदी में रामायण, वो रामचंद्र जी के जाने के बाद लिखी है, जाने के बाद लिखी है। उनके सामने तो वो घटित नहीं हो रहा था, लेकिन जब अगर पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो एक चलचित्र की भांति उसको वो लिख रहे हैं, देख रहे हैं, लिख रहे हैं। तो ये तो केवल उनकी कुछ लाखों साल की जो दिव्य दृष्टि काम कर रही थी, अगली पिछली। लेकिन संत गरीबदास जी को परमात्मा ने वो दृष्टि दे दी थी जो हमेशा से, जो से ब्रह्मांड की रचना हुई है तब से लेकर और जब तक ये चलेंगे तब तक की दिव्य दृष्टि दे रखी है। यानी कि जो अनंत काल की जो यानी कि इसी वाकई में बहुत अच्छा उत्तर दिया इन्होंने, और हम भी इससे संतुष्ट हैं, हमारे दर्शक भी ज़रा संतुष्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो बात की जाए कि यहाँ पर इन्होंने बात की है कि गरीबदास जी महाराज जी को कबीर साहिब जी ने पूरे भविष्य से लेके वर्तमान से लेके आगे भूतकाल में पीछे जो हमारे क्या हुआ था उस सब का सब उन्होंने जानकारी दे दी। यानी कि तभी ये अध्ययन ग्रंथ है, तभी इनका पाठ करते हैं ये लोग। अच्छा, इस जो पाठ आप लोग करते हैं, इस पाठ का लाभ क्या मिलता है? ये देखो, जैसे ये जो पाठ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ हमें इसमें लाभ मिलता है। अच्छा, कितनी यज्ञ कराई जाती हैं सतलोक आश्रम में? हमारे सतगुरुदेव रामपाल जी 5 तरह के यज्ञ करवाते हैं, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और प्रणाम यज्ञ। अच्छा। ये पाठ हो रहा है वो ज्ञान यज्ञ है हमारा। जो हम भक्ति सिमरन करते हैं वो ध्यान यज्ञ है। और जो आपने देखा होगा वहाँ पे ज्योत रूप में वहाँ पे जो जग रही है ज्योत वगैरह, वो हवन यज्ञ है। और जो यहाँ पे धर्म यज्ञ हो रहा है, आप भंडारा देख रहे हो जिसमें पैसा लगता है, वो ये सारी यज्ञ कराई जाते हैं। लेकिन पंडित जी तो घर में आते हैं, स्वाहा करके चले जाते हैं, कहते हो गया लाभ। देखिए,
गरीबदास जी महाराज ने यही ज्ञान दिया, ब्राह्मण वही जो ब्रह्म पंचाने और पंडित वही जो पिंड की जाने। अगर जिसको वेदों शास्त्रों का और जो सही ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, तो वो ब्राह्मण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने हमारे परमात्मा कबीर साहब के आदेशानुसार इस ज्ञान को उजागर किया है। और ब्राह्मण वही है जिसे अपने वेदों शास्त्रों ज्ञान और सही धर्म यज्ञ विधि का ज्ञान है, अदरवाइज वो ब्राह्मण नहीं है। ठीक ठीक, तो आगे बताइए गुरुदेव। तो ये गीता जी में प्रमाणित करते हैं, जो यहाँ पे यज्ञ किए जाते हैं ना, वो सेम टू सेम यहाँ पे किए गीता अनुसार किए जाते हैं, प्रमाणित है। ये गीता जी है, श्रीमद् जी, भागवत दर्शकों, गीता, जैसे आप देख सकते हो, जय इन्होंने दयाल गीता- गोविंद का इनके राइटर हैं। और कहाँ से प्रकाशित है ये? गीता प्रेस गोरखपुर से। अब इसके हम चौथे अध्याय में आगे, और इसका ये श्लोक नंबर ये आप देख सकते हो। इसमें लिखा है, हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अब ये सनातन पर ब्रह्म बताया गया है, एक ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, एक परम अक्षर ब्रह्म है। अब सनातन पर ब्रह्म गीता में बताया वो कबीर है, उसको प्राप्त होते हैं। देखो सनातन लिखा हुआ है तो कोई विशेष बात है, कोई दूसरा ब्रह्म भी होगा, तो उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए हमें यज्ञ करने पड़ेंगे। तो आगे बताया गया है, यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए तो, यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता, पर लोक कैसे सुखदायक होगा। इसलिए अगर हमें मोक्ष चाहिए तो हमें यज्ञ करने पड़ेंगे, गीता बता रही है। नेक्स्ट चलते हैं। इस प्रकार के और भी बहुत सारे यज्ञ, जो आपको 5 तरह के यज्ञ बताए हैं, धर्म यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ, ज्ञान यज्ञ और प्रणाम यज्ञ, कहते हैं इस प्रकार के और भी कई यज्ञ। यहाँ ब्रह्मणे आ गया, यहाँ गलती से इन्होंने वेद लिख दिया। ब्रह्मणे का मतलब था पूर्ण परमात्मा के मुखार बिंद से। इस प्रकार के और भी कई यज्ञ परमात्मा के मुखार बिंद से बताए गए हैं विस्तार से। उन सबको आप मन, इंद्रिय और शरीर की क्रियाओं के द्वारा संपन्न होने वाला जान। इसके आगे फिर 2 यज्ञ यहाँ पे फिर बता दिए। कहते हैं अर्जुन, द्रव्यमान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो हम दान पुण्य कर रहे हैं पैसा लगाकर, उससे ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। अब देखिएगा सर, यहाँ पे गीता जी में भी 2 यज्ञों का मतलब कंपैरिजन किया गया है। इसमें बताया गया है कि द्रव्यमान यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है। जो आप दान पुण्य करते हो पैसा लगाकर द्रव्यमान यज्ञ करते हो, उसके ज्ञान यज्ञ अत्यंत बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ है। कैसे है? क्योंकि आपके जितने भी पिछले जन्मों के कर्म है ना, ज्ञान यज्ञ में समाप्त हो जाएंगे। यानी ज्ञान हो जाएगा तो ज्ञान से फिर सारे यज्ञ सफल हो जाएंगे। हाँ, सफल हो जाएंगे। आपके अच्छा, पिछले अच्छा, कर्म है ना, उनका विनाश कर देगा ज्ञान यज्ञ। तभी वहाँ पर्चा फाड़ रहे थे। हाँ, देखो। गरीबदास जी महाराज जी का कबीर साहब। अब कह रहे हैं, कर्म वरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं नेस, वाकई जिन बहुत बड़ा मोही उदाहरण दोही दे रहे हैं करी आप। वो करो हमारे पेश। यानी कि देखिए जो यहाँ पर अगर बात की जाए कि वही गीता से प्रमाण जो दे रहे हैं और वही कबीर साहब की वाणी भी बता रही है। आगे बताइए, आगे क्या बड़ा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है यहाँ पर। जी। ये महत्वपूर्ण भी, ये ज्ञान यज्ञ मिलेगा कहाँ से? जिससे हमारे कर्म हैं जो पिछले जन्मों के कर्म में समाप्त हो जाए। तो उसके लिए आगे चौथे अध्याय के 34 श्लोक में बताया कि ज्ञान यज्ञ कहाँ से प्राप्त होगा। इसके बारे में लिखा है, तत्व विधि, उस ज्ञान मार्ग की विधि को पूछ लेते उस ज्ञानम ज्ञानिम तत्वदर्शिनिम, किसी तत्वदर्शी महात्मा के पास जाकर उस तत्व ज्ञान को, उस ज्ञान को समझ ले। अच्छा, तत्वदर्शी संत फिर कौन है? हाँ, तो आज के समय में संत रामपाल जी तत्वदर्शी संत है। कोई भी संत हमने आज तक नहीं देखा जो अपने साथ तत्वदर्शी संत लिखवा। वही बात, ये तो वही बात होगी। दीक्षा जी ने मनीराम वाली बात बताई थी। देखिए यहाँ प्रमाण भी मिल रहा है। यानी कि अभी दीक्षा जी ने हमें यही बताया था कि बाकी सब जो संत हैं, संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़ के सब मनीराम है। तो वही गरीबदास चीज़ आप बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, ये तत्वदर्शी संत आप लोगों को मिल गए और बड़ी खुशी हो रही है हमें। ये शास्त्र पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है। जरा ये बताइए कि ये जो इन वाणियों से लाभ क्या मिलता है, इन योगों से लाभ क्या मिलता है, कहाँ प्रतिष्ठित होते हैं, कैसे भगवान क्या करता है? कहता है उसको मिलो, उसको दंडवत प्रणाम करो, उससे बड़ी सभ्य तरीके से सवाल करो, उसकी सेवा करो और उससे उपदेश भी प्राप्त करो। आप वो तो चलो ठीक है, मिल गए आपको। करने से आपको ज्ञान यज्ञ मिलेगा। लेकिन वो प्रश्न जो हम आपसे दोबारा करना चाहेंगे कि क्या इसमें लिखा हुआ है कि जो आप यज्ञ करते हो, जो ये साधना करते हैं, जो प्रसाद बांटते हैं यहाँ पर, उससे कुछ लाभ भी होता है? कैसे क्या होता है, क्या विधि है? देखिए, कोई यज्ञ करेंगे उसका तो लाभ होता ही है। अब आपको हम तीसरे अध्याय में ले चलते हैं, वहाँ पे बताते हैं भी यज्ञ करने का क्या लाभ होता है। जी जी, दिखाइए। अब देखिएगा, ये गीता जी श्लोक नंबर 3 का ये श्लोक नंबर इकट्ठे हैं 24 और 25 जी। इसमें लिखा है, अनंत भवती भूतानी। कहते हैं अर्जुन, जो अन्न है ना, इससे मनुष्य का शरीर बनता है। अच्छा। परजनायत अन्न संभव है। और अन्न किससे पैदा होता है? बरसात से। और यागात भवती पर्जन है। और बरसात कब होती है? जब यज्ञ होते हैं। जैसे यहाँ पे यज्ञ होता है ना, तो इससे बरसात तो होगी। यानी शास्त्र के अनुसार जो यहाँ पर यज्ञ किए जा रहे हैं, पाठ किए जा रहे हैं, 5 यज्ञ किए जा रहे हैं, उनसे बरसात होती है। देखिएगा सर, जो आप यज्ञों के बारे में कह रहे थे उसका प्रमाण एक और है। यहाँ पर अध्याय नंबर 6
और ये श्लोक नंबर आप देख सकते हो 14 और 15 में। यहाँ पे लिखा है अनाथ भवती भूतानी, जो हमारे शरीर है अन्न से बनते हैं। और प्रजानाथ अन्न संभव, और जो अन्न है किससे पैदा होता है? बरसात से। यज्ञात भवती पर्जन्य, और बरसात किससे होती है? यज्ञों से। मतलब जो यहाँ पे यज्ञ किए जाते हैं ना, ये किसको, इस यज्ञ से मतलब बरसात होएगी। बरसात होगी तो हम उन्नत होंगे यहाँ पे। पर्जन्य यज्ञ कर्म सम उद्भव है। और हम यज्ञ कब करेंगे? जब अच्छे कर्म होंगे। भक्त लोग ही कर्म करते हैं ना अच्छे, तो यज्ञ करते हैं। कर्म ब्रह्म उद्भवम, अब कर्म किसने बनाए? ब्रह्म ने। और यही विधि ब्रह्म अक्षर ब्रह्म उद्भवम, और जो ये ब्रह्म है इसकी उत्पत्ति किससे हुई? पूर्ण परमात्मा से, सनातन परमात्मा से। तस्मात्, इस प्रकार सर्वगतम ब्रह्म, जो पूर्ण परमात्मा है ना कबीर साहब, नित्य यज्ञ प्रतिष्ठम, जहाँ भी यज्ञ होता है वहाँ परमात्मा खुद आते हैं। यानी कि जो यज्ञ यहाँ पर कराए जा रहे हैं 5 यज्ञ, और ये जो वाणी बोली जा रही है गरीबदास जी, इसमें प्रतिष्ठित है भगवान। जी हाँ, इसमें परमात्मा को आना पड़ता है। जो प्रसाद खाते हैं उससे बड़ा लाभ मिलता है। फिर लाभ मिलता है, परमात्मा खुद वहाँ प्रेजेंस रहता है उन यज्ञों में, रूप बदल कर आता है और हमें उनका लाभ मिलता है। ये गीता में बताया गया है, इसलिए यज्ञ किए जाते हैं। तो सर एक और चीज, जो संत रामपाल जी महाराज आपको जो भक्ति विधि देते हैं वो किस प्रकार से, वो शास्त्रों अनुसार? हाँ बिल्कुल है बिल्कुल, जो यज्ञ है वो तो आपने बता दिया कि बहुत ही शास्त्र के अनुसार है। क्या मंत्र भी वो देते हैं? एक बार पूछिए जरा, आपको पता है? हाँ जी बिल्कुल। हमारे संत रामपाल जी महाराज हमारे शास्त्रों के अनुसार ही भक्ति करवाते हैं। जैसे गीता जी के अध्याय 17 के 23वें मंत्र में बोला है कि ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है, कि ओम तत्सत का 3 विधि से स्मरण करने का परमात्मा का निर्देश है। और वही 3 विधि से परमात्मा ओम और तत् और सत को 3 अलग अलग समय पे 3 प्रकार से हमसे जाप कराना करने के लिए बोलते हैं, बताते हैं। यानी ओम तत्सत, ये 3 मंत्र, तो इसका और भी कई प्रमाण है किसी अन्य शास्त्रों में है इसका? हमारे पितृ 4 वेद, उनमें सामवेद संख्या नंबर 822 में भी इसका प्रमाण है। उसके बारे में बताते हैं आपको। उसमें लिखा है मनीषी भी कबीर परि निर्वृत्य परि कोशे आशीदत। वो परमात्मा जो विद्वान के रूप में कबीर साहब आते हैं ना, तो 3 मंत्रों को अपने आशीर्वाद से देते हैं। ये 3 मंत्र करते क्या हैं? जनन शरण इंद्रिय से वायु संख्यान वर्ध्यान, उस साधक की जन्म मृत्यु के रोग को काट देते हैं, उसको पवित्र करते हैं। अगर उसकी जीवन श्वास कम है तो उसको भी बढ़ा देते हैं। वो 3 मंत्र देता कौन है? सनातन परमात्मा कबीर। यानी इन मंत्रों से इतना लाभ मिलता है। वाकई में जब हम इंटरव्यू करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं हमारा कैंसर ठीक हो गया, यहाँ तक एड्स तक ठीक हो रखे हैं कपिल जी आपके सतलोक आश्रम में। यही अच्छा, ये कारण है शास्त्र के अनुसार भक्ति। सर हमारे सिख धर्म में प्रमाण है, गुरु ग्रंथ साहब पवित्र में 800 उसमें 1325 नंबर उस पे अंग पे गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है अग्नि बिंब पवन दी वाणी 3 नाम दे दासा ते तस्कर जो नाम न लियो वाची कोट 50। 3 मंत्रों के सिमरन से हमारा उद्धार होगा। ये मंत्र नहीं प्राप्त करेंगे वो 84 में घूमते रहेंगे, इसका प्रमाण है। जी दीक्षा जी, आप भी कुछ कह रही हैं? मैं भी बताना चाहूँगी, मुसलमान धर्म का जो कुरान शरीफ ग्रंथ है उसके अंदर भी ऐन सीन काफ, ये 3 कोड वर्ड जो हमारी गीता जी में ओम तत्सत दे रखा है, मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ में भी ऐन सीन काफ कोड वर्ड दे रखा है। अच्छा जी, उसमें भी लिखे हुए हैं? जी बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, कितने कोड वर्ड है? कितने प्रकार के मंत्र देते हैं? तीनों ही ये भी कोड वर्ड ही हैं। जी जी। देखिए, प्रथम बार जो है हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की सही विधि और आह्वान करने के तरीका बताते हैं। आपके पीछे बिल्कुल एक चित्र है, आप ध्यान दीजिए। देखा, हाँ बिल्कुल बना तो है जी। ये एक साधक का चित्र है जिसमें दिखाया गया है, जो कबीर वाणी भी कहती है, तीनों देवा कमल दल बसे। आप देख रहे हैं चित्र में, देवी देवता जो है कमल दल, उनके कमलों के अंदर वास है। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु उपदेश। तो जो प्रथम नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी जाती है, वो इन देवी देवताओं के आह्वान की सही विधि और तरीका बताया जाता है। उसके बाद में ब्रह्म और परब्रह्म जो सतनाम दिया जाता है, जो कि गीता जी के 17वें अध्याय और 23वें श्लोक में बताया गया कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिविधि समर्थे, कि ये ओम और तत् मिला के एक सतनाम मिलता है। उसके बाद सतनाम मिलता है, जिसे कबीर सागर में बताया गया कि सार नाम मुक्ति का दाता, जो कबीर वाणी में कहा गया है, कोट नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आद नाम जो गुपत जाप है बुझे बिरला कोई। तो वो सार नाम जो मुक्ति का मंत्र है वो तीसरी अवस्था में दिया जाता है। यानी कि बड़ा गहरा उदाहरण दिया इन्होंने। यानी कि कुछ लोग कहते हैं सनातनी पूजा छुड़वाते हैं,
देखो मैं हमें तो ये भी सुनने में आया है कि संत रामपाल जी महाराज जो है देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं, लेकिन आप लेकिन आप ये तो दृश्य कहते हो कुछ प्रथम यहाँ पे वंदना ही तो- नहीं करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखिए यहाँ पे जो पालना कर रहे हैं विष्णु भगवान कर रहे हैं, जो ब्रह्मा जी रचयिता हैं, तो इनका हम आह्वान करते हैं। अन्य देवता सभी देवी देवताओं का आह्वान करने की सही विधि और तरीका बताया जाता है। सही विधि और तरीका बताया जाता है। तो यहाँ पर 3 समय की आरती भी होती है, वो आरती का भी प्रमाण है क्या? देखिएगा जो हमारे गुरुदेव जी 3 समय के सब अध्याय मतलब आरती देते हैं। सुबह की जैसे नित्यनेम होता है, दोपहर को आसुर निकंदर मैनी होती है, समय को शाम को संध्या आरती होती है। उसका प्रमाण यजुर्वेद अध्याय नंबर 19 मंत्र नंबर 26 में प्रमाणित है। यानी कि 3 समय की पूजा और 3 बार मंत्र दे के साधक का पूर्ण मोक्ष करवाते हैं। जी बोलिए बोलिए। हाँ बताइए दीक्षा जी। मैम आप पीछे कटआउट्स में मेरे से पूछ रहे थे क्या कबीर साहब जी कर्मों के लेख काट सकते हैं, जो उस कटआउट में दिखाया गया था। जो मेरे भाई भक्तों ने अभी बताया आपको कि संत रामपाल जी महाराज 3 विधि से भक्ति बताते हैं, ये उन्हीं भक्ति से ही कर्म करते हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू शास्त्र जो भक्ति, इससे सब कर्म कट जाते हैं, बुरे कर्मों का अंत हो जाता है, तभी यहाँ पर लोगों को लाभ मिलते हैं। ये जायज सी बात इसलिए है। आज देखो जैसे हमें सुनने को मिला था कि संत रामपाल जी महाराज जी जो है हर एक बात का प्रमाण रखते हैं, तो आज हमने वो देख भी लिया है कि प्रमाण देख भी लिया। संत रामपाल जी महाराज जी सटीक के तरीके से जितने प्रमाण दिखाया। दावे हैं वो बिल्कुल सही है। मैम एक बात कहना चाहती हूँ, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के बारे में अधिक जानकारी के लिए संत रामपाल जी महाराज के नाम से यूट्यूब पर काफ़ी चैनल हैं, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं। एक फैक्टफुल डिबेट चैनल है जहाँ पर सनातन धर्म के पतन की कहानी के पार्ट्स काफ़ी सारे संत रामपाल जी महाराज ने अपडेट करवाए हैं, आप उससे भी काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जानकारी दर्शक सुन रहे होंगे तो जरूर लेना चाहेंगे, वो लेंगे। लेकिन एक बात जरूर यहाँ पर सामने निकल के आ रही है कि संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के साथ जो उनका समाधान है वो वाकई में अपने आप में एक आश्चर्यचकित करता है, और करे भी क्यों ना, क्योंकि वो काम ऐसे कर रहे हैं जो भगवान जैसे होते हैं। इसीलिए आज हर वो वर्ग, किसान वर्ग हो चाहे मजदूर वर्ग हो, आज उनको भगवान कह रहा है। और संत रामपाल जी महाराज हर वो कार्य कर रहे हैं समाज सुधार से लेकर जन कल्याण तक। और ये थी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र के प्रदर्शनी में ज्ञान चर्चा, और विस्तार से आपको बताया जो भी शंका समाधान थे वो हमने करवाया। और बने रहिएगा हमारे साथ, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।